हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक पे होगा, क्योंकि हम लोग स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा ये दो टॉपिक को यूज़ करते हैं। तो ये जो दो टॉपिक है ना, इसको आप अच्छे से समझिएगा एंड डिटेल में जानिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है इवन इफ़। ठीक है, इवन इफ़ का जो मतलब होता है जैसे कि चाहे या फिर भी या फिर भले ही, हम लोग बात बात में बोलते हैं, इसीलिए ये स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखो, जब कोई कंडीशन हो, ठीक है, जब कोई कंडीशन हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ये करूँगी, ओके, लेकिन जब कोई कंडीशन हो लेकिन उस कंडीशन से रिजल्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन से रिजल्ट चेंज नहीं होता। जैसे मैंने, अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई कंडीशन दिया कि आप ये करोगे तो ही आपको ये मिलेगा, लेकिन आपने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूँ या ना करूँ मुझे मिलना तो तय है, ये एटीट्यूड। तो इवन इफ़ का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो या फिर भले ही, ठीक है, कंडीशन से उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है आपका, इवन इफ़ के साथ आप सब्जेक्ट लगाओगे, भर्ब लगाओगे, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट भर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट या फिर भर्ब लगाओगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है इवन इफ़ इट रेन्स, चाहे बारिश हो जाए, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, बारिश का, लेकिन बारिश की वजह से जो रिजल्ट होता है क्या है कि स्कूल नहीं जाना होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो स्कूल जाना नहीं छूटेगा, यानी कि रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इवन इफ़ इट रेन्स आई विल गो टू स्कूल, चाहे बारिश हो जाए मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, रेन हो या बारिश हो डिसीजन सेम रहता है। एग्जाम्पल 2 देखिए, इवन इफ़ यू डोंट हेल्प मी, चाहे आप मेरी मदद करो या ना करो, ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट हेल्प मी आई कैन फिनिश दिस वर्क, फिर भी मैं यह काम पूरा कर सकता हूँ, ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट हेल्प मी आई कैन फिनिश दिस वर्क, ठीक है, चाहे आप मेरी मदद ना करो लेकिन मैं फिर भी यह काम पूरा कर सकता हूँ। ओके, आइए नंबर 3 देखिए, इवन इफ़ सी सेज सॉरी, चाहे वो माफ़ी मांग ले, आई वोंट फॉरगिव हर, मैं फिर भी उसे माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है, इवन इफ़ सी सेज सॉरी आई वोंट फॉरगिव हर, वो चाहे माफ़ी मांग ले लेकिन फिर भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, इवन इफ़ आई बिकम रिच, चाहे मैं अमीर बन जाऊँ, आई विल नेवर फॉरगेट माई पेरेंट्स, फिर भी मैं अपने माता पिता को नहीं भूलूँगा, ठीक है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, हम लोग अपने स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, जो कि हमारी फ्लुएंसी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इवन इफ़ आई एम बिज़ी, चाहे मैं व्यस्त रहूँ, आई आंसर माई मदर्स कॉल, फिर भी मैं अपनी माँ का कॉल उठाता हूँ या फ़ोन उठाता हूँ। इवन इफ़ आई एम बिज़ी, चाहे मैं व्यस्त रहूँ, ठीक है, आई आंसर माई मदर्स कॉल, मैं अपनी माँ का फ़ोन उठाता हूँ। इवन इफ़ यू फेल टुडे, चाहे आज आप असफल हो जाओ, डोंट गिव अप, लेकिन हार मत मानो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इवन इफ़ का आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, इवन इफ़ जो है वो आपका रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, कंडीशन से आपका रिजल्ट नहीं चेंज होने वाला। तो इवन इफ़ को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एज इफ़, ठीक है। एज इफ़ का मीनिंग जो होता है जैसे कि या फिर मानो, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि ये है वो है या फिर मान लो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन देखो, जब किसी को देखकर या किसी सिचुएशन को देखकर लगे कि कुछ हो रहा है, जब किसी को देखकर या फिर किसी सिचुएशन को देखकर अगर ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है, तब हम वहाँ पे एज इफ़ का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, सब्जेक्ट होगा, भर्ब होगा, साथ में यहाँ पे एज इफ़ लगाओगे, फिर आपका सब्जेक्ट एंड भर्ब लगा सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही टॉक्स एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो, है ना। ही टॉक्स एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। एग्जाम्पल 2,
सी स्माइल्ड एज इफ सी हैड ओन द लॉटरी। वह ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। सी स्माइल्ड एज इफ सी हैड ओन द लॉटरी। वह ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। एग्जाम्पल 3, ही स्पेंड्स मनी एज इफ ही वर अ मिलीनियर। वह ऐसे पैसे खर्च करता है जैसे वो करोड़पति हो। असल में करोड़पति नहीं है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे पैसों को उड़ाता, लगता है वो बहुत अमीर है, बहुत करोड़पति है। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे एज इफ़ का मतलब आपको पता है ना, जैसे ही। ठीक है, या मान लो ही स्पेंड्स मनी एज इफ ही वर अ मिलीनियर। ठीक है। एग्जाम्पल 4, इट लुक्स एज इफ इट विल रेन। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। इट लुक्स एज इफ इट विल रेन। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। माई फ्रेंड बिहेव्स एज इफ ही इज़ माई टीचर। मेरा दोस्त ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो मेरा शिक्षक हो। माई फ्रेंड बिहेव्स एज इफ ही इज़ माई टीचर। मेरा दोस्त ऐसे व्यवहार करता है, लगता है कि वो मेरा टीचर हो, या फिर मान लो जैसे मेरा टीचर ही हो। सी क्राइड एज इफ समवन हैड हर्ट हर। वह ऐसे रोई जैसे किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो। ठीक है, सी क्राइड एज इफ समवन हैड हर्ट हर। वह ऐसे रोई जैसे किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो। तो इसी तरह आप छोटे छोटे अगर बेसिक को एडवांस लेवल पे लेकर जाओगे तो आपकी स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इवन इफ और एज इफ से रिलेटेड एक एक सेंटेंसेस मुझे दीजिए, और इसका आंसर भी आप मेरे को दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनिएगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करने के लिए, ग्रामर पाने के लिए एंड वोकैब का क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।